Welcome to eLearn. This is session number 22 of C++. In this session we are going to discuss about templates and exception handling. First we discuss about the template, function template, class template, socialization and parameter value for template and multiple file projects. Okay. Firstly we discuss about the template. What is the template? Template is basically the concept for implementing the generic class and the function for generic programming. Okay. What is the generic class and the function for generic programming? Basically the generic programming is it just provide the facility to declare a function which accept all the types of the data for particular that argument और फंक्शन. ओके मीन्स जैसे आप कोई भी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको दो आर्गूमेंट चाहिए, लेकिन आपको ये आइडिया इस पर्टिकुलर थिंग्स की आइडिया नहीं है कि वो पर्टिकुलर दो आर्गूमेंट का टाइप क्या होगा. मीन्स यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन विच एक्सेप्ट द टाइप ऑफ द फंक्शन एट द रन टाइम एज पर द वैल्यू, एज पर द आर्गूमेंट विच यू प्रोवाइड एट द रन टाइम. ओके मीन्स जो भी आप आर्गूमेंट को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फंक्शन को आर्गूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर आर्गूमेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो फंक्शन का टाइप डिफाइन करेगा कि वो पर्टिकुलर फंक्शन जो भी हमने डिफाइन किया उस फंक्शन का टाइप क्या है. मीन्स जैसे अगर आपने इंटीजर डिफाइन किया तो उस फंक्शन का टाइप ऑटोमेटिक इंटीजर डिक्लेयर हो जाएगा. अगर आपने उसको फ्लोट डिफाइन किया तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू फ्लोट डिफाइन हो जाएगी. मीन्स अगर आपने करेक्टर डिफाइन किया तो करेक्टर डिफाइन हो जाएगी. मीन्स आप जो वैल्यू प्रोवाइड करोगे उस पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका टाइप डिफाइन होगा कि इसका टाइप क्या होगा. ओके द generic programming is an approach where generic type are used as the parameter. Okay, now a template can be used to create the family of the class or the function. A template can be considered as a kind of a micro. Okay, मीन्स हम जब टेम्पलेट डिफाइन करते हैं तो टेम्पलेट हमारे पास एक फंक्शन या क्लासेस की फैमिली क्रिएट करते हैं. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन क्रिएट करते हैं विद द डिफरेंट आर्गूमेंट. ओके, फंक्शन का नेम हमारे पास एक है, फंक्शन की डिफिनीशन हमारे पास सिंगल है, लेकिन उस पर्टिकुलर फंक्शन की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी डिफरेंट होगी और डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा. नाउ अ टेम्पलेट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द फैमिली ऑफ क्लास और द फंक्शन. वी कैन डिफाइन अ फंक्शन मल्टीप्लाई that would helps to create various version of the multiply for multiplying int, float, double type. Okay, means you can multiply the int variable, integer variable, you can multiply the floating point number, as well as you can multiply the double number by using the one definition. Okay, that's called the template definition. Now there are the basically two types of template. First one is the function template and second one is the class template. Okay, means you create the two types of the template. Now first one is the function template. We can define function template that could be used to create the family of function with different argument types. Okay, मीन्स क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप का जब फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फंक्शन का टाइप होगा वो डिफरेंट टाइप होगा और डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे. जस्ट क्लियर कि हाउ वी कैन डिक्लेयर द फंक्शन टेम्पलेट, जस्ट यूज द कीवर्ड टेम्पलेट. ओके, मीन्स क्या करेंगे, हम टेम्पलेट कीवर्ड यूज करेंगे और टेम्पलेट कीवर्ड के अकॉर्डिंग टेम्पलेट एंड देन class and then use type keyword, just here t for the type. Okay, then they declare the return type, function name and argument of type t. Okay, here you don't define any primitive data type for the argument of the function. मीन्स जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम कोई भी आर्गूमेंट टाइप, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं डिफाइन करते. तो किस टाइप को डिफाइन करेंगे, एज ए टी टाइप का, क्लास टी टाइप का, जो मैंने टेम्पलेट डिफाइन किया है. नाउ to perform identical operation for each type of data compactly and conventionally use function template. Okay, मीन्स क्या करेंगे, हमारे पास जब फंक्शन टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमारे पास हर पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. यू कैन राइट अ सिंगल फंक्शन टेम्पलेट डिफिनेशन बेस्ड ऑन द आर्गूमेंट टाइप प्रोवाइडेड इन द कॉल टू द फंक्शन. The compiler automatically creates separate object code function to handle each type of call appropriately. Means जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त जिस पर्टिकुलर टाइप के डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शन को कॉल करने में, उस पर्टिकुलर टाइप के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमारा कंपाइलर क्या करता है, पर्टिकुलर फंक्शन का एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा
और सेपरेट ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए क्या करेगा, वो फंक्शन जो भी आपने कॉल किया उस फंक्शन को वो साइन कर देगा। जैसे आपने सपोज करिए आपने एक बार फंक्शन को कॉल किया इंटीजर वैल्यू के साथ, तो इंटीजर के लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगेन वी जस्ट यूज द डबल वैल्यू और फ्लोट वैल्यू, देन वी क्रिएट द जस्ट another object for the double value or create the another object for the float value. Now function template are implemented like regular function except they are predefined with the keyword template. Okay, मीन जैसे हम नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं उस सेम सिचुएशन में क्या करते हैं, टेम्पलेट फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं, बट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फंक्शन एंड द टेम्पलेट फंक्शन इज दैट द टेम्पलेट फंक्शन इज डिफाइंड बाय द कीवर्ड template and the regular function is defined by the keyword return type and the argument name. Just see here the simple function example of the function template. Here we just define the template class t. Okay, now we just define a method max function with the type t. Okay, we here t is the return type, t is the argument type, and b again t is the argument type. Means the max function take two argument of the t type and it just return the argument one argument as a t type, where t क्या है, t is the class type and the template. Okay, and the function definition return a greater than b is equal to a or b. Okay, now come in the main function. मेन फंक्शन में क्या करेंगे, जब हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे तो मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू की चेंज होगी। जैसे सपोज करिए यहाँ पर क्या है, सी आउट मैक्स 10, 15 means it's just count the maximum value into within the 10 and 15. Okay, the type of the max function is the integer. Again k and s is the character type. The type of the max function is the character, and again max में 10.1 and 15.2. the type of the max function is the float. Okay, means we call max function 3 times with the different 3 types value, and the definition of the max function will change according to the value which is provided to the max function. Okay, now class template. Similarly to function, class can also be declared for operate on different data types. Such class is called the class template. Okay, this class model is generic class which supports similar operation on different data type. A class created from the class template is called the template class. Okay, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर क्लास अब अगर हम क्लास टेम्पलेट के थ्रू क्रिएट करते हैं तो वो पर्टिकुलर क्लास हमारी कैसी कहलाएगी, टेम्पलेट क्लास. दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए स्पेसिफिक क्लास फ्रॉम ए क्लास टेम्पलेट दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस CS. ओके, नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म. व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड हाउ वी कैन मैनेज द एक्सेप्शन हैंडलिंग. C++ exception handling mechanism is basically built upon 3 keywords: try, throw and the catch keyword. Okay, firstly we discuss about what is the exception handling. Exception handling basically हमारे पास this is a procedure which handle the unwanted situation into the program, or we just prevent the abnormal termination of the program. Just suppose करें एक situation कि आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करें और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई एक ऐसी सिचुएशन अकर होती है जिसको आप चाहते हो कि हमारे प्रोग्राम में रन टाइम में सिचुएशन अकर ना हो. ओके, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे कि आपका प्रोग्राम जो भी आपने राइट किया, जो भी आप प्रोग्राम राइट करें, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा. ओके, जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन. तो द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मैकेनिज्म विच प्रिवेंट द एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम. मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, बल्कि आपके पास एक मैसेज आएगा और उस मैसेज के बाद कॉन्टिन्यूस हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रनिंग में रहेगा. ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शन हैंडलिंग. द ट्राई इज यूज्ड टू प्रिफेस a block of statement which may generate exception known as the try block. When an exception is detected, it is thrown using the throw keyword into the try block. Okay, मीन्स जब हमें लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक्सेप्शन जनरेट होगी तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे डेटा को सेंड करने के लिए क्या करते हैं, हम थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं. अ कैच ब्लॉक डिफाइंड बाय द कीवर्ड कैच, द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द थ्रो कीवर्ड इनटू द ट्राई ब्लॉक. ओके, नाउ जस्ट सी हियर. Here is the try block, detect and throw an exception, and here second one is the catch block, catch and handle the exception. Okay, now just here try
and then throw exception, जिस टाइप की exception है, और particular catch and the type here the throw type and the catch type, okay, both are the similar. When we try block throws an exception, the program control leave the try block and enter into the catch block. जैसे किसी भी सिचुएशन पर हमारे पास ट्राई एक्सेप्शन अकर होती है, एक्सेप्शन जनरेट होती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन हमारा प्रोग्राम क्या करता है, ट्राई ब्लॉक से एग्जिट कर जाता है और वो प्रोग्राम हमारा कैच ब्लॉक में इंटर करता है, और कैच ब्लॉक के थ्रू क्या करता है, प्रोग्राम हमारा फर्दर एग्जीक्यूट होता है कि जो भी वैल्यू हमें एग्जीक्यूट करनी है वो हमारा एग्जीक्यूट करे, जो भी टास्क हमने उसको पर्टिकुलर सिचुएशन पे हैंडल किया होगा. This is exercise for you. First one, the template can be used to create the family of class or the function. This is statement is true or false. Second statement is that a template can be considered as a kind of micro or macro. Okay. Thank you.